पतिव्रता नारी का सबसे बड़ा धर्म होता है कि अगर संकट के समय में पति और पुत्र दोनों हो, वालिक पुत्र की बात है, छोटे बच्चे की बात नहीं है। अगर दोनों में निर्णय करना हो कि मां को किसके साथ में जाना चाहिए, तो उसे संकट के समय में पति का साथ देना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात, एक राजा भोज, जिन्होंने भोपाल के जो राजा थे, संस्कृत के बड़े उद्भट विद्वान थे, बड़ा अच्छा युग आया है। कम से कम हमारे इतिहास पुरुषों की मूर्तियां तो लगाई जा रही हैं जगह जगह पर, नहीं तो कोई हाथी बैठा रहे थे, कोई घोड़ा बैठा रहे थे, ऐसे कर रहे थे। और कम से कम भोपाल में निकलते तो दिखता तो नहीं, तो मस्जिद दिखाते थे पहले। अब कम से कम राजा भोज की खड़ी हुई मूर्ति तो दिखलाई पड़ती, कितना अच्छा, अच्छी बात है। राजा भोज साधारण राजा नहीं थे, संस्कृत के अद्भुत विद्वान थे। उनके 9 रत्नों में थे महाकवि कालिदास। कालिदास जी जब कहीं अंदर चले गए तो उन्होंने एक कवि सम्मेलन किया, और कवि सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मेरे 9 रत्नों से एक कवि चला गया, इसलिए मैं एक श्लोक लिखता हूं, आधा श्लोक है, इसको जो पूरा कर देगा उसे कालिदास की जगह पर बैठा देंगे। कभी कभी सम्मेलन में न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कालिदास वहीं थे, छुप करके आए हुए थे, बैठे हुए थे। उनका देखे कौन लेता है मेरी जगह। राजा भोज ने आधा श्लोक बोला, माताओं आप भी ध्यान से सुनना, आप लोग भी ध्यान से सुनना। राजा भोज ने एक पतिव्रता नारी के ऊपर एक श्लोक लिखा है कि सुतम पतंतम प्रसमिक्ष पावके न बोधयामासि पतिम पतिव्रता। एक स्त्री का पति बीमार था, सिर में बड़ी संवेदना थी, दवा मुख में खिलानी थी, वो दवा पलट न जाए इसलिए मुख को ऊपर रखना था। अपनी गोदी में सिर रख करके वो बैठी थी। उसी समय पर घर के आंगन में एक अलाव था, अलाव मानी जानते हो ना, गड्ढे करके अग्नि जलाई जाती। उसका नन्हा सा दुलारा सा बच्चा खेलते खेलते उसके पास पहुंच गया, गिरने ही वाला था, लेकिन सुतम पतंतम प्रसमिक्ष पावके, अपने बेटे को अग्नि के कुंड में गिरते हुए देख करके भी न बोधयामास पतिम पतिव्रता, उस पतिव्रता नारी ने अपने पति को नहीं जगाया। तो बताओ फिर क्या हुआ, क्या हुआ आगे? तो सब कभी चुप, कहें कि अगर कहें कि वो बच्चा जल गया तो पतिव्रता नारी का प्रभाव खत्म हो जाए, और नहीं जला तो ऐसा हो कैसे सकता है? सब चुप। तो बोले मान लें कि अब कवि नहीं है। तब तक छुपा हुआ जो कवि कालिदास जी थे उठ करके खड़े हुए, बोले महाराज आगे मैं बोलता हूं। फिर क्या हुआ कि तदा भवत पति भक्ति गौरवा हुतासनम चंदन अंक से। जब पतिव्रता नारी पति की सेवा से उठ करके बच्चे को बचाने के लिए नहीं आई, तो अग्नि कुंड में जलती हुई अग्नि उस पतिव्रता नारी की यशस्विता को बढ़ाने के लिए चंदन के समान शीतल हो गया, और बच्चे का बाल बांका भी नहीं। यह है पतिव्रता नारी का। इसलिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन माना पति पद प्रेमा। जब पत्थर की मूर्ति की पूजा करके तुम भगवान को पा सकते हो, तो अगर तुम अपने पति को भगवान मान के पूजा कर लो तो भगवान नहीं मिलेंगे? बोलो। लेकिन यही पूजा ना करती रहे, आप भी ध्यान रखना, नहीं कहो कि हमें तो स्वतंत्रता है। रामायण में लिखा हुआ है कि अगर बाली और रावण अपनी पत्नियों का कहना मान लेते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। इसलिए कभी आपकी पतिव्रता नारी आंखों में आंसू भर करके प्रेम से ये कहे कि ये काम मत करो तो मत करना, नहीं तो फिर भगवान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रावण की तरह और बाली की तरह दौड़ा करके सियावर रामचंद्र की जय करेगा। इसलिए जो पतिव्रता नारियों का अपमान करते हैं उन्हें कहीं ठौर नहीं है। घर के अंदर आदर दिया करो। अमेरिका में महाराज ये बड़ी अच्छी बात है, देखिए। अमेरिका के बैठे हमारे रमेंद्र जी,
कि लोग बुलाते हैं तो माई क्या कहते हैं, डियर, ऐसा कहकर बुलाते हैं। ये अमेरिका से नहीं शुरू हुआ है, हमारे राम जी बोलते थे। सीता जी को जब उनको अग्नि में प्रवेश कराना तो क्या कहा उन्होंने, डियर कहा कि नहीं? हिंदी में क्या कहेंगे उसको? सुनो हो प्रिया व्रत रुचिर सुशी, सुनो हो प्रिया व्रत रुचिर सुशी, मैं कछु करब नलते नरलीला, मैं कछु करब नरलीला। पत्नी से अपने तब्बे करके बात नहीं करना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, प्रिया कह करके। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। एक श्रीमान जी अपनी पत्नी के साथ में कहीं पर गए और बड़े सुंदर वहां पर भोजन बना था, और भोजन जब कर रहे थे, कढ़ी बनी थी, बड़े सुंदर प्रेम से खाए। सो कहने लगे, भाभी आपने तो इतनी अच्छी कढ़ी बनाई है, ऐसी हमने कभी खाई नहीं थी। और बगल में उनकी श्रीमती जी बैठी हुई थी, धीरे से सारा किया, घर चलो बताएंगे तुमसे, तुमने खाई थी नहीं खाई थी। जब कहा तुमने ऐसी तुमने कभी कढ़ी नहीं खाई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कभी कभी घर में भी कह दिया करो कि बड़ा बहुत अच्छा बना है। हाँ, कितना भी परिश्रम करे तुम परोस करके रखो, तुम तो जो सुनते हो तो काम है ना, ऐसा नहीं। प्रेम से बोलो बहुत अच्छा भोजन बना है, तो तुम्हें कल के दिन और भी अच्छा मिलेगा खाने के लिए, पक्की बात है, नोट करके रख लेना। इसलिए परिवार को सामंजस्य को बांधती है राम कथा, जोड़ती है राम कथा। श्री राम जी महाराज का वनगमन हुआ है। श्री किशोरी जी ने पतिव्रता धर्म को रखा है। कौशल्या जी अगर सास हो तो कौशल्या की तरह हो। सीता जी को रोते हुए जब देखा तो जो बात विदाई के समय सीता की मां ने नहीं कही थी, वो बात कौशल्या ने राम से कही कि पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, शियन दीन पग अवनी कठोरा, सोई सिए चलन चहते बन साथा, आय सुकाही कहो रघुनाथ। पलंग पीठ तज, सीता कभी कठोर भूमि पर नहीं चली, आप समझाओ। सीता के मुख में कौशल्या जी कहते, जब तुम नहीं रहते हो ना तो हे राम, मेरी बहू का मुख में ही तुम दिखलाई पड़ते हो। ऐसी माँ होनी चाहिए, ऐसी सास होना चाहिए जो बहू के मुख में अपने बेटे की छवि को देखे।